नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के चरथावल में खबर का असर दिखाई दिया, जहां खबर का संज्ञान लेकर अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने कॉम्बिंग अभियान चलाया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में व्यापार मंडल के अध्यक्ष के प्रतिष्ठान पर हुई चोरी की खबर हलचल इंडिया पर चलने के बाद सीओ सदर कुलदीप कुमार ने मौका वारदात पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया तथा चोरी की घटना की दुकानदार से जानकारी भी ली और चोरी की घटना के जल्द खुलासे को लेकर मौके पर मौजूद चरथावल थाना इंचार्ज व पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं हरकत में आई पुलिस ने आसपास कॉम्बिंग अभियान चलाया। कॉम्बिंग के दौरान पुलिस को चोरी हुआ एक बैग भी बरामद हुआ। वहीं पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। शामली में कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन पर शामली पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा कैराना कोतवाली में दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कैराना विधायक नाहिद हसन गुरुवार को अपने 30 से 40 समर्थकों के साथ कैराना कोतवाली पहुंचे थे और वहां पर जमकर हंगामा प्रदर्शन किया था। इस दौरान कैराना कोतवाल प्रेमवीर सिंह राणा के साथ नाहिद हसन की जमकर नोकझोंक व बहस भी हुई थी। पुलिस के द्वारा सपा विधायक नाहिद हसन को कोविड-19 व राजकीय कार्य में बाधा डालने को लेकर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। शामली एसपी नित्यानंद राय ने बताया कि नाहिद हसन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें थाने में जाकर सरकारी कार्य में बाधा डालना व कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करना दर्ज किया गया है। जनपद शामली के थाना कैराना पर क्षेत्रीय विधायक माननीय नाहिद हसन अपने 30-40 समर्थकों के साथ थाने पर आए और उन्होंने उनकी शिकायत को लेकर के जो उपस्थित पुलिसकर्मी थे, इंस्पेक्टर, प्रभारी, इन सब से अनाप शनाप आरोप लगाते हुए उस पर शोर शराबा किया तथा वहां पर जो सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की तथा उन्होंने कोविड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, जिसको लेकर के थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जनपद मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में मिशन शक्ति के अंतर्गत इंडियन स्काउट गाइड फेलोशिप के द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीओ सिटी राजेश कुमार द्विवेदी व लेफ्टिनेंट डॉक्टर SN सिंह द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जहां रैली के माध्यम से स्काउट गाइड के द्वारा लोगों को नारी सम्मान, नारी सुरक्षा व नारी स्वावलंबन के लिए जागरूक किया गया। यह रैली नगर के मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई, जहां जगह जगह लोगों को मिशन शक्ति के प्रति जागरूक किया गया। देखिए, ये नारी मिशन शक्ति जैसा कि चल रहा है, उसके तहत बच्चों का स्काउट एंड गाइड्स का ये प्रोग्राम है जनपद का, जो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, देश को मोटिवेट करने के लिए, महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए चलाया जा रहा है। ये लोग यहाँ से महावीर चौक होते हुए भोपा तक और शुक्रताल तक जाएंगे और कल वहाँ से रिटर्न होंगे। बड़ा आज फ़क्र महसूस कर रहा हूँ कि आज मिशन शक्ति जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है, आज हम देख रहे हैं कि मुजफ्फरनगर के अंदर ये स्काउट एंड गाइड्स ने मिलकर एक ये साइकिल रैली मिशन शक्ति, क्योंकि वो जो कन्याएं हैं, जो बेटियां हैं, जो छात्राएं हैं, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कि रैली निकाली गई और रैली यहाँ से भोपा होते हुए हमारी शुक्रताल जाएगी और आज ये वहीं स्टे करेंगे और वहाँ संदेश, लोगों को संदेश देंगे और फिर वहाँ से वापस लौटेंगे। तो ये बहुत ही फ़ख्र की बात है और हमारे शहर के लिए, मुजफ्फरनगर के लिए, कि हमारे इन बच्चों ने स्वयं ये बीड़ा उठाया और लोगों को चेताना चाहा कि मिशन शक्ति में आप लोग भी जुड़िए इसके उद्देश्य के। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर नगर के मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। जनपद मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर मां दुर्गा को हलवा पूरी का प्रसाद चढ़ाते हुए मनोकामनाएं की। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। कोविड-19 के मद्देनजर मंदिर कमेटी द्वारा प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर सहित अन्य व्यवस्थाओं की सुविधा की गयी थी। वहीं मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। इस दौरान मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर प्रसाद और चुनरी अर्पित कर मनोकामनाएं की। मान्यता के अनुसार अनंत चतुर्दशी पर उपवास करने और मां दुर्गा का पूजा अर्चन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 14 हैं और हमारे मेन गेट पे जो है सो सैनिटाइजर मशीन लगी हुई है और वहाँ पर जो है सो टेम्परेचर मशीन से तापमान चेक की जा रही है और सारे डिस्टेंस के साथ गोले बने हुए हैं, उसके हिसाब से जो है सो प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। भीड़ तो है, धीरे धीरे भीड़ हो रही है, भीड़ भी होता है और प्रसाद चढ़ा के जा भी रहे हैं।
कोई खास भीड़ भी नहीं है। तो एवं प्रकार से जो भी भक्त आ रहे हैं उसको सुरक्षा पूर्वक जो है सो प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चौदस का मेला, देवी माँ का आज शाकुंभरी का जन्मदिन है आज, उसका तो इसलिए परसों चौदस में प्रसाद चढ़ा जाता है। आज तो फिर भी भीड़ है, बहुत भीड़ है, लेकिन पहले से कम है। यानी पहले तो बाहर लाइन लग जाती, लंबी लाइन लग जाती थी, अब तो फिर भी कुछ कम है। इसको मान्यता बहुत है, देवी माँ की सब मनोकामना पूर्ण करती है। आज माता रानी की 14 है, हम प्रसाद चढ़ाने हैं। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया है और थर्मल स्कैनिंग के बाद ही आने दे रहे हैं। बिना मास्क के यहाँ पे आना मना है, मास्क के साथ ही आने देते हैं। भीड़ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कम को ही आने दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं आने देते। ये कोविड के चक्कर में भीड़ कम आ रही है, कोविड के कारण आ रही है। थोड़ा लोग अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, तो इसलिए भीड़ थोड़ा कम है मंदिर में। आपको दर्शन अच्छे से हो गए? हाँ, माता रानी ने दर्शन अच्छे दिए हैं। जय माता की। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना स्थित मंदिर में 5 दिन से चल रहा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ। कोतवाली परिसर स्थित शिव मंदिर में शिवनंदी परिवार, मां काली, शनिदेव की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है। शुक्रवार को नगर परिक्रमा के बाद सभी मूर्तियों को स्थापित किया गया। कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को बैंड बाजे के साथ भक्ति गीतों पर शिवनंदी परिवार, शनिदेव भगवान की मूर्तियों का नगर परिक्रमा के कार्यक्रम शुरू हुआ, जहाँ सैकड़ों श्रद्धालु नाचते गाते कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए कोतवाली परिसर में पहुँचे। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने आरती कर प्रसाद का वितरण किया। पंडित अरविंद भारद्वाज के साथ अन्य पंडितों ने मंत्रोच्चारण कर मंदिर परिसर में हवन यज्ञ कर मूर्तियों की स्थापना की। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में देव उपासना के लिए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में विशेष पूजा की जाती है। उनमें देवत्व का प्रवेश होता है, जो विधिवत पूजा से फलदायी होता है। इस मौके पर पुलिस व स्थानीय लोगों द्वारा एक भंडारे का आयोजन भी किया गया। मंदिर समिति के अरविंद पीटीआई व नरेंद्र सैनी ने बताया कि मंदिर में श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी को देखते हुए मंदिर में फर्श व मरम्मत कार्य कराया गया है। हरिद्वार से शिव परिवार, मां काली व भगवान शनिदेव की मूर्तियां मंगवाकर मंदिर में स्थापित कराई गई हैं। कार्यक्रम में एसपी देहात नेपाल सिंह, कोतवाली प्रभारी मगनवीर सिंह, इंस्पेक्टर कुशल पाल सिंह, एसएसआई मदन कुमार बिष्ट, कस्बा इंचार्ज जयवीर सिंह, नरेंद्र कुमार सैनी, संजय जांगीड, संदीप सैनी, भाजपा नेता राजेश संगल, भूमि विकास बैंक चेयरमैन विनोद सैनी, अमित कुमार गांधी, रेणु चौधरी, आरती शर्मा, एडवोकेट अनुज शर्मा, मोनू कुमार, हिमांशु संगल के साथ साथ समस्त पुलिस स्टाफ व स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज जो है 5 मूर्तियां हम हरिद्वार से लेकर आए थे, उनकी आज प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। नगर परिक्रमा करा के मूर्तियों को और हवन यज्ञ होकर और भंडारा कर मूर्तियाँ स्थापित की गई। अच्छा, यह 6 दिन से अनुष्ठान चल रहा था मूर्ति स्थापना के लिए, और आज इसका पूर्ण नगर की परिक्रमा कराने के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अच्छा, जो मूर्ति जो आपने जो बदली हैं, इसके बारे में क्या है? ऐसा कुछ मूर्तियाँ जो हैं यहाँ पे, जैसे शनि की थी मूर्तियाँ, वो नहीं थी। उसके बाद कुछ मूर्तियाँ जो थी, 1-2 मूर्तियाँ खंडित थी, तो उनकी जगह नई मूर्तियाँ ला के, शिव परिवार ला के और नए शिवलिंग और नंदी जी ला के माँ काली की मूर्ति भी यहाँ पे नई लगाई गई है। तो ये श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कि जिससे कि हर भगवान की पूजा करने के लिए उन्हें दिक्कत ना हो। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव बिरालसी में किसान स्वाभिमान एसोसिएशन की एक वर्चुअल बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें किसानों मजदूरों के हितों पर चर्चा की गई व संगठन के विस्तार को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में ठाकुर उदयराज सिंह पूर्व सभापति दूधली को एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरीश राणा के द्वारा प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें डॉक्टर योगेंद्र सिंह द्वारा टोपी पहनाकर ठाकुर उदयराज सिंह को पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। उपस्थित पदाधिकारियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश राणा, डॉक्टर योगेंद्र सिंह, डॉक्टर महिपाल सिंह, ठाकुर रामवीर सिंह, ठाकुर ब्रजेश राणा, ठाकुर मनोज राणा आदि मौजूद रहे। आज बिरालसी में किसान स्वाभिमान एसोसिएशन द्वारा एक वर्चुअल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे पदाधिकारी उपस्थित रहे व ठाकुर उदयराज सिंह पूर्व सभापति दूधली साधन सहकारी समिति को प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। वे हमारे डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी द्वारा उन्हें टोपी पहनाकर उनको पद की जिम्मेदारी सौंपी गई और संगठन
उनसे आशा करता है कि अपने पद व जिम्मेदारी का निर्वाह सफलतापूर्वक करेंगे। अमरीश राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान स्वाभिमान एसोसिएशन, जनपद मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मुजफ्फरनगर के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय पर पहुंचकर विद्युत समस्याओं को लेकर चल रहे भाकियों के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में पहुंचकर तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा व चरथावल नगर अध्यक्ष अभिषेक बंसल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा ने कहा कि विद्युत विभाग हठधर्मिता पर उतर आया है। कोल्हू संचालकों को महीनों तक कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। विद्युत निगम के अधिकारी खुली लूट मचा रहे हैं। विरोध करने वालों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। बिजली निगम गलत बिल भेजकर उगाही का धंधा बना रहा है। घरेलू और ट्यूबवेल कनेक्शनों के गलत बिल भेजे जा रहे हैं। उन्हें ठीक करने के नाम पर वसूली की जाती है। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा, अभिषेक बंसल, कुलदीप त्यागी, संजय त्यागी आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने घर में जुआ खेल रहे 5 जुआरियों को ताश की गड्डी व 14,600 रुपए की नकदी सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक अनिल कुमार ने पुलिस टीम के साथ मिलकर चरथावल थाना क्षेत्र के गांव निर्धना में सलीम के मकान पर छापेमारी की, जिसमें 5 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। जुआ खेलते हुए पकड़े गए आरोपियों की पहचान सलीम पुत्र बंदा, मुजीब अहमद पुत्र यासीन निवासी निर्धना, सालिम पुत्र कासिम अली निवासी हैबतपुर व नसीम पुत्र दीन मोहम्मद और मुरसलीन पुत्र फरकत निवासीगढ़ मोहल्ला जेल खानी कस्बा छपार के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से ताश की गड्डियां और 14,600 रुपए की नकदी भी बरामद की है। पुलिस ने सभी आरोपियों को चालान कर जेल भेज दिया। कोविड-19 के चलते ईद मिलादुल नबी का जुलूस नहीं निकाला जा सका। लोगों ने घर पर ही नमाज व नजर का एहतमाम किया और अकीदत के साथ मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया। बताते चले कि खबर अमरोहा के तहसील हसनपुर के कस्बा उजरी से है। प्रतिवर्ष ईद मिलादुल नबी का जुलूस शान और शौकत के साथ निकाला जाता था, जिसमें आधा दर्जन से अधिक अंजुमने प्रतिभाग करती थी। परंतु इस वर्ष कोविड-19 के चलते जुलूस मोहम्मदी नहीं निकाला जा सका। सुबह से ही मदरसा बशीरुल उलूम में पुलिस का पहरा बैठा दिया गया, इसलिए लोगों ने अपने अपने घरों पर ही नमाज व नजर का एहतमाम किया। अंजुमन गुलामाने मुस्तफा के सदस्यों ने हजरत शेख दाऊद मियां रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में पहुंचकर फतेहा ख्वानी की। सलातो सलाम का नजराना पेश कर मुल्क और कौम की सलामती व कोरोना वायरस के खत्म होने की अल्लाह से दुआ की गई। आलम इस्लाम को ईद मिलादुल नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि अरबी साल के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, बल्कि वो तमाम आलम के लिए रहमत है, क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन है। तमाम दुनिया व आलम के लिए रहमत हैं, इसलिए उनकी आमद की खुशी हम सबको धूमधाम से मनानी चाहिए। कोविड-19 के चलते आज जुलूस का एहतमाम नहीं किया गया, जुलूस नहीं निकाला गया है, सिर्फ घरों में नियाज और नज़र की गई है। हम सब आज बहुत खुश हैं, क्योंकि आज के दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और बुराई का खात्मा करने का प्रयत्न किया। इस दिन को शांति दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। शुक्रिया। भेज हमारो अमरोहा के हसनपुर में पहले दिन प्रदर्शन कर दूसरे दिन एसडीएम सीओ से मुलाकात कर अतिक्रमण अभियान को लेकर वार्ता की गई। आपको बताते चले कि तहसील बार अध्यक्ष चौधरी मुजाहिद हुसैन व महासचिव राजीव शर्मा नगर के ब्लॉक परिसर में एसडीएम व सीओ कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक दिन पहले मंडी समिति के बाहर सड़क पर खड़े होकर अतिक्रमण व भ्रष्टाचार के प्रति अधिवक्ताओं के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया था। जहां बार अध्यक्ष व महासचिव एसडीएम विजय शंकर से मिले और उन्होंने अतिक्रमण अभियान चलाओ के तहत वार्ता की, जिसमें उनको 3 नवंबर को होने वाले चुनाव के बाद अभियान चलाने का आश्वासन मिला है। ये शहर में जो अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ, जो रोड्स पर स्पीड ब्रेकर्स नहीं लगे हुए हैं उसके लिए, जो भ्रष्टाचार की बातें चल रही हैं उसे कम करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए बार एसोसिएशन ने कल प्रदर्शन किया था। एसडीएम साहब ने उसी संदर्भ में वार्ता के लिए बुलाया था।
पार की और उनके बीच वार्ता हुई है। सीओ साहब वार्ता में मौजूद रहे हैं, तहसीलदार साहब मौजूद रहे हैं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करेंगे, शहर को अतिक्रमण मुक्त करेंगे और जहां आवश्यकता है वहां टम्बल स्ट्रिप या स्पीड ब्रेकर भी लगवाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त करने का संकल्प अधिकारियों द्वारा दिया गया है। हमने भी स्पष्ट कर दिया है कि तहसील की बार और सभी अधिवक्ता उनके इस अभियान में उनके साथ हैं, लेकिन ये अभियान शुरू होना चाहिए, लागू होना चाहिए, हर कार्यालय से भ्रष्टाचार खत्म हो और जो नियमानुसार काम होना है वो शुरू हो। तो ये सारी बातें आज हुई। अच्छा, क्या लग रहा है कब तक ये कार्य शुरू हो जाएगा? अभी चुनाव में व्यस्त हैं, चुनाव के बाद लगता है कि ये लोग कार्रवाई करेंगे, तो इनकी इस कार्रवाई में प्रत्येक तौर पर हम लोग सहयोग करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारी समस्या का निराकरण होगा और हमारी जनता को न्याय मिलेगा। अमरोहा के हसनपुर में सीओ कोतवाल समेत सीआरपीएफ ने मतदान बूथों का निरीक्षण कर गांव में फ्लैग मार्च किया। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के गांव टोखेड़ा बावन खेड़ी सहित अन्य गांवों में नौगावा विधानसभा में आने के चलते क्षेत्राधिकारी सतीश चंद्र पांडे व कोतवाल नीरज कुमार के नेतृत्व में सीआरपीएफ के जवानों ने गांव में फ्लैग मार्च किया, जहां इस दौरान उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए बूथों का निरीक्षण भी किया। क्षेत्राधिकारी सतीश चंद्र पांडे ने बताया कि नौगावा विधानसभा रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव के दौरान 3 नवम्बर को मतदान होना है। इसके चलते क्षेत्र गाँव में मार्च किया गया है, साथ ही ग्रामीणों को अपील के माध्यम से समझाया भी गया है। होने वाले उपचुनाव के दृष्टिगत लोगों में क्या नाम है सोशल भावना पैदा करने के लिए और लोगों के शांतिपूर्ण मतदान के लिए हमने आज फ्लैग मार्च कराया गया है। इसमें हमारे साथ पैरामिलिट्री फोर्स ने भाग लिया है और ये मार्च आगे जारी रहेगा। अमरोहा के हसनपुर में 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक कोरोना कैंप का आयोजन किया जाएगा, जहां रिक्शा, ठेले, टेम्पो व रेस्टोरेंट संचालकों की जांच होगी। आपको बता दें कि नगर में कोतवाली परिसर के सामने कोरोना जांच कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें सीएससी चिकित्सक सुनील आर्य ने बताया कि कैंप का आयोजन 29 अक्टूबर से 12 नवम्बर तक किया जाएगा, जिसमें शासन की गाइडलाइंस के मुताबिक टेम्पो, 3 व्हीलर, रिक्शा, मेहंदी आर्टिस्ट, ब्यूटी पार्लर, मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेंट संचालकों सहित विभिन्न लोगों की कोरोना जांच की जाएगी और यह कैंप नगर में जगह जगह आयोजित किया जाएगा। 29 तारीख से 12 नवंबर तक चलेगा। इसका शासन आदेश में पूरा शेड्यूल आया हुआ है, वो शेड्यूल है मेरे पास में, उसी हिसाब से अकॉर्डिंग चलेगा। जिसमें रिक्शे वालों का, रेस्टोरेंट का, जो ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं उनका, जो बैंकेट हॉल हैं उनका, वहाँ पर करने वाले जितने भी कार्य हैं वहाँ हर तरह से पूरा शेड्यूल दे रखा है उसका। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर खाप चौधरी का तालिबानी फरमान सामने आया है। यह फरमान बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने जारी किया है, जिसमें गांव में सभी नौजवान युवकों को हाफ पैंट पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। फरमान का पालन नहीं करने पर सामाजिक रूप से दंड देने का भी निर्णय लिया गया है। चौधरी नरेश टिकैत ने अपने फरमान पर बोलते हुए कहा कि बल्लभगढ़ की घटना से पूरे देश में रोष है। एक लड़की की सरेआम हत्या कर दी जाती है, बहुत दुखदायी बात है। बहुत अत्याचार हो रहा है। आजकल लड़कियां गाँव से स्कूल कॉलेज जाती है और उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं। सरकार को इस मामले में कठोर कदम उठाना चाहिए। कम से कम बहू बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने कोई फरमान नहीं दिया, बल्कि राय दी है। जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लड़के हैं वो हाफ पैंट पहनते हैं, वो ठीक नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने सलाह दी है कि इस हाफ पैंट पहनने पर प्रतिबंध लगाओ। हमने पहले भी खाप पंचायतों में लड़कियों पर जींस पहनने पर प्रतिबंध लगाया था। शहर में लड़कियां जींस पहन सकती हैं, लेकिन गाँव में यह अच्छा नहीं लगता। हमने इस चीज का विरोध भी किया था और हम कामयाब भी हुए हैं। लड़कियों ने कहा था कि लड़कों पर भी प्रतिबंध लगाओ, तो हमने तंग कपड़े पहनने पर लड़कों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नहीं तो इस तरह से हत्या करी गई और पूरे देश में इसकी चर्चा है, तो सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, ऐसी बात नहीं, पर और भी निर्णय लेना चाह। इस तरह से महिलाओं पे, लड़कियों पे अच्छा तैयार हो रहा, तो इस पर तो नहीं इतना ठोस कदम उठाया जाने का। तो इस तरह की तो ये ऐसी होती रहेगी। हमारी लड़कियां जो कॉलेज में थे, स्कूलों में जा, गांव में थे, स्कूलों में, कॉलेजों में जा, तो इस तरह की यह हो रही बात, इतना छेड़छाड़ हो रही, फिर हत्या कर दी जा,
तो इसमें तो बहुत ठोस कदम, और फांसी की वो है बात, इसमें फांसी तक कम तो वो है ही नहीं, फांसी तक कम तो कोई सजा नहीं है। एक पहले जो पंचायत होती है, पंचायतों के अंदर जी महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए फरमान दिए जाते हैं, लेकिन एक फरमान मुजफ्फरनगर में आया कि युवाओं के लिए आप कच्चा बंद कर देते, क्या है, क्या आपके किस लिए दे रहा है? नहीं, फरमान तो नहीं है, फरमान तो हम नहीं कहने के। ये तो एक सुलह है, एक जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे आजकल के लड़के हैं, युवा पीढ़ी है, ये इस तरह के हाफ पैंट पहने, तो ये अच्छा नहीं लगता। मार्केट में गांव में को ऐसा पहन के फिरे, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने इस तरह की सलाह दी, भाई ये अच्छा नहीं लगता। और जो हमारे युवा है, हमारे बच्चे हैं जो इस तरह के हुए, तो इस पर प्रतिबंध लगाओ भाई, ठीक नहीं। पहले भी हमने जब खाप पंचायतों की उस तरह या गाँवों में वो होती बात, भाई हमारी लड़कियां जीन्स पहने, तो चलो शहरों में होता होगा कुछ मामला से, हम लोग नहीं कहते, गांव में अच्छा नहीं लगता, तो हमने इसका विरोध करा, उसमें हम कामयाब हो गए। लड़की है, जो बच्चे है, हमारी मान गई, तो ये कम से कम हम 90% कामयाब हो गए उसमें पहनावे में उनके। तो मैं अच्छे कपड़े पहनो, तंग कपड़े ना पहनो, तो उसमें कामयाब हो। कोई लड़की थोड़ा सा विरोध भी करा तो मैं फिर मान भी गई। उन्होंने कहा लड़कियों पर तो प्रतिबंध लगाओ, आप लड़कों पर लगाते, तो हमने ये भी करा, हमें गलत लगा ये लड़के पहनने ऐसी इस तरह की। तो देखो इसमें क्या हो रहेगा। कितने गांव के अंदर कितने युवाओं ने ये हाफ पैंट पहननी बंद कर दिया? अजय तो एक दो दिन पहले तो सुलह हुई। असर आया इसका किसानों के लिए जो मुजफ्फरनगर के सरवट स्थित मदरसे पर फ्रांस के राष्ट्रपति के बैनर को बिछाकर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा जूते चप्पलों से पिटाई की गई। जनपद मुजफ्फरनगर के सरवट रोड स्थित सरवट मदरसे पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति के बैनर को बिछाकर उसके ऊपर जूते चप्पलों से बौछार कर पिटाई कर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें मौलानाओं ने कहा कि उनके हुजूर के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल कर टिप्पणी की गई है, जिसे देखते हुए यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने टिप्पणी की थी, इसलिए आज प्रदर्शन किया गया और यह प्रदर्शन पूरे देश में किया जाएगा। मैक्रोन है फ्रांस का राष्ट्रपति, इसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसकी खुले शब्दों में निंदा भी करते हैं और मजम्मत करते हैं। किस तरह की गुस्ताखी की, कुछ बताना चाहेंगे? बस उनकी शान में गुस्ताखी की, बदतमीजी की, उल्टा सीधा बोला, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तुमने क्या किया इस तरह का? इसकी जूतों से पिटाई की साले की, ये किया। तो क्या चाहते हो आप लोग, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि हमारा देश भी और जो और देश है वो सब इसके खिलाफ आवाज़ उठावें। इसने जैसे गुस्ताखी की है उसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में चेकिंग अभियान के दौरान भाजपा के नई मंडी मंडल के अध्यक्ष राजेश पाराशर को चेकिंग के दौरान बिना मास्क न लगाने पर रोककर दरोगा द्वारा की गई अभद्रता से मामला बिगड़ गया। मौके पर पहुंचे दर्जनों भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और अभद्रता करने वाले दरोगा को सस्पेंड करने की मांग पर अड़ गए। इस दौरान भाजपाइयों ने गांधीनगर पुलिस चौकी का घेराव भी किया। हंगामे की सूचना पर सीओ मंडी व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे और दरोगा की गलती बताते हुए भाजपा नेता से माफी मांगी। इस दौरान राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल व भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला ने एसएसपी को फोन कर आरोपित दरोगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। अपनी ही सरकार में भाजपा नेताओं के साथ पुलिस द्वारा किए जा रहे इस तरह के व्यवहार से उनकी जमकर किरकिरी हो रही है। मुजफ्फरनगर में भगवान वाल्मीकि पावन प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में भावादस जिला संगठन मुजफ्फरनगर द्वारा पावन वाल्मीकि सत्संग का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ शाकुंतलम पैलेस में संपन्न हुआ। सत्संग में मुख्य रूप से पहुंचे आदि धर्मगुरु भावादस के राष्ट्रीय सर्वोच्च निर्देशक स्वामी चंद्रपाल अनार्य जी ने अपने प्रवचनों द्वारा भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला तथा समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर समाज में शिक्षा पर बल दिया। स्वामी जी ने कहा कि वाल्मीकि समाज आज भी अंधविश्वास और पाखंड के जाल में उलझा हुआ है,
जब तक समाज भगवान वाल्मीकि और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बताए मार्ग पर नहीं चलेगा, तब तक कौम का विकास नहीं हो सकता। स्वामी जी ने आह्वान किया कि भावादर्श कार्यकर्ता घर घर जाकर आदि धर्म का प्रचार प्रसार करें और समाज में नशाखोरी, अंधविश्वास, रूढ़िवादी विचारों का विरोध करें। सत्संग में सैकड़ों महिला पुरुषों ने भाग लिया। जो आज कार्यक्रम है, किस तरह कार्यक्रम है? आज पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में सृष्टिदाता परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज का पावन प्रकट दिवस बड़े उत्साह, खुशी और उल्लास से मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि परमपिता परमात्मा का जहाँ गुणगान हो रहा है, वहाँ वाल्मीकि समाज के लोगों के हृदय में बड़ा पीड़ा और दुख भी है कि भगवान वाल्मीकि महाराज जो पूरे विश्व को सभ्यता और संस्कृति देने वाले हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है, उनका जो दर्जा होना चाहिए वो नहीं मिल रहा। और आज अनेक तरह के कोई राइटर अपने ढंग से भगवान वाल्मीकि महाराज के प्रकट दिवस के बारे में लिख रहे हैं। यहाँ तक कि भगवान वाल्मीकि महाराज का अपमान करके वाल्मीकि समाज की धार्मिक कोमल भावनाओं को आहत किया जाता है। वास्तविकता क्या है? पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश में लिखा है कि धुंधकार भी था नहीं, ना ही था अंधकार, जगमग ज्योत निराली थी, चौतरफा उजाल था, सच निर्मल सूक्ष्म स्वरूप विमल प्रकाश निराला था निराकार निर्विकार निर्गुण आप ही आप उजियारा था, थी निराद्यंत अदृश्य ज्योति, फिर ज्योत स्वरूप साकार हुई, सब प्रेम मगन हो श्रवण करो, सृष्टि रचना किस प्रकार हुई। हो गई ज्योत से ज्योत प्रकट, एक दिव्य रूप प्रकाश हुआ, जलधार मध्य कमलासन पर महाप्रभु वाल्मीकि साकार हुआ। और आज वो दिन है बसों पूर्णिमा, और इसको वाल्मीकि समाज बड़े उत्साह खुशी से मना रहा है। और इसी यहाँ भी जो हमारे मुजफ्फरनगर के हमारे सन्नी सिलेलान है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे कन्वीनर हैं, प्रचारक हैं, ये मना रहे हैं। और उनके साथी हमारे जिला संयोजक हैं कपिल जी, भाईवाल जी और अर्जुन जी, ये बहुत उत्साहित लोग हैं। तो मैं आज मेरा समझता हूँ बड़ा अच्छा दिन है कि मैं ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच इस शुभ दिन को मना रहा हूँ। और हमारे बीच हमारे महामंत्री ओपी कल्याण जी, कोषाध्यक्ष चौधरी साहब और हमारे प्रभारी विनोद जी और बहुत से लोग यहाँ पहुँचे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, परमपिता परमात्मा सभी मूल जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसके मूल स्रोत हैं। और उन्होंने जो ज्ञान पूरे विश्व को दिया है, इसी के बल पर भारत आज धर्मगुरु कहलाता है। और आज परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं को अपनाने की बड़ी आवश्यकता है। और हमें उन शिक्षाओं को अपना करके अपने समाज से अंधविश्वास को, कुरीति को, अज्ञानता को, कुप्रथाओं को मिटा सकते हैं और भारत को फिर मुजफ्फरनगर पहुंची फायर ब्रांड हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने मीडिया से बात करते हुए बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार से हिंदू परिवार को मुफ्त में शस्त्र लाइसेंस जारी करने की मांग की है। दरअसल एक निजी कार्य से मुजफ्फरनगर पहुंची साध्वी प्राची ने लव जिहाद और बेटियों के साथ आए दिन हो रहे छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने और बेटियों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से हिंदू परिवार को मुफ्त में शस्त्र लाइसेंस जारी करने की मांग की। के अंदर माहेश्वरी बिटिया के साथ में एक लव जिहाद का प्रकरण मेरे सामने आया है। केवल मुजफ्फरनगर में ही नहीं लव जिहाद फैल रहा, पूरे देश के अंदर लव जिहाद बहुत तेजी के साथ फैला जा रहा है। और फरीदाबाद की जो निकिता तोमर की जो गोली मार कर के लव जिहादियों ने हत्या की, मैं सरकार से मांग करती हूँ, क्योंकि सरकार हिंदुओं के वोट लेती है तो हिंदुओं की बेटियों की रक्षा क्यों नहीं करेगी, मेरा सवाल। दूसरी बात, हिंदुओं को लाइसेंस फ्री दिया जाए, मेरी ये मांग है और हर हिंदू को मांग करनी चाहिए, क्योंकि तभी अपनी बेटियों को इन लव जिहादियों से बचाया जा सकता है। आज के समय में हर जगह
बेटियों के साथ जो अत्याचार, जो अनाचार, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करके लड़कियों के साथ में, या तो जबरदस्ती की जा रही है धर्म परिवर्तन कराने के लिए, नहीं तो उनको गोलियों से मारा जा रहा है। तो उनकी सुरक्षा के लिए सरकार उन्हें लाइसेंस दे। अपनी बेटियों की रक्षा के लिए हमें लाइसेंस चाहिए, हिंदुओं को लाइसेंस देना चाहिए सरकार को। और सरकार हिंदुओं के वोट बैंक से बनी है, जो आज चाहे यूपी की सरकार बैठी हो या फिर केंद्र की सरकार बैठी हो। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाया गया है, दूसरी तरफ लगातार इस प्रकार की घटनाएं होना किस प्रकार से कानून व्यवस्था पर क्या सवाल करते हैं? देखिए, कानून व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन मेरी जो मांग है बेटियों की रक्षा होनी चाहिए। यूपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जितनी प्रशंसा यूपी सरकार की जाए उतनी कम है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि यूपी सरकार भी इस पर ध्यान दे, हिंदुओं को बेटियों की रक्षा के लिए, क्योंकि घर घर पुलिस नहीं जा सकती। मैं मान सकती हूँ, इस बात का मैं समर्थन कर सकती हूँ, लेकिन जब लाइसेंस होगा घर पर तो हर जिहादी डरेगा और कोई भी हिंदू बेटियों के साथ इस तरह के कांड नहीं करेगा। और इन लव जिहादियों को फांसी की सजा हो, जल्दी से जल्दी। ना सुनवाई होनी चाहिए, ना अपील होनी चाहिए, केवल और केवल उनकी ठुकाई होनी चाहिए। 72 हूरों के दर्शन उनको करा देना चाहिए, तुरंत उनको फांसी होनी चाहिए। एक मुजफ्फरनगर में एक चीज और देखने में आ रही है लगातार कि महिला उत्पीड़न को लेकर के पुलिसकर्मियों पर भी मुजफ्फरनगर में लगातार आरोप लग रहे हैं। लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं कि महिला थाने से या कहीं से पुलिसकर्मियों पर लगातार आरोप लग रहे हैं महिला उत्पीड़न। FIR दर्ज करने में पैसे लिए जा रहा है। देखिए, ये मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं बात करूंगी अधिकारियों से। अगर ऐसी बात है तो ये गलत है। जनपद ललितपुर के थाना गिरार में शराब के नशे में चूर दबंग को और पीने के लिए पैसे नहीं देना एक दलित के लिए महंगा पड़ गया, जब उसके ही गांव के एक दबंग द्वारा मारपीट कर दी गई। थाना गिरार के गांव बड़ा इकोना निवासी छुट्टी अहिरवार पुत्र धनवा ने उप जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि बीते मंगलवार को उसी के गांव का एक दबंग आया और शराब के लिए पैसे मांगने लगा। जब उसने मना किया तो लात घूंसों से उसकी जमकर पिटाई की गई। उसे बचाने जब उसकी पत्नी आई तो गाली गलौज करते हुए उसकी भी पिटाई कर डाली। पीड़ित द्वारा घटना की शिकायत गिरार थाने में की गई थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने वोट के हर भाई तो है थाने के साथ कल तो तक नहीं आए, सबने आज घर जाते जान पाए परेशानी रूप वहाँ पे जनपद मुजफ्फरनगर के अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग कार्यालय पर चल रहा भारतीय किसान यूनियन का लगातार धरना जारी है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और किसान बिजली विभाग द्वारा किसानों पर की जा रही कार्रवाई और उत्पीड़न के विरोध में दिन रात डटे हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि विद्युत विभाग की मनमानी के चलते लगातार किसानों को उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि बिजली विभाग किसानों के बिजली कनेक्शन व ट्यूबवेल के कनेक्शन काट रहा है और किसानों पर ही मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि मिलों के द्वारा किसानों का बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि जब मिल किसानों को भुगतान नहीं कर रहा तो किसान बिल कहां से भरे। किसानों के पास रोटी खाने तक के पैसे नहीं है और ऊपर से किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। बट डिमांड क्या है तो आने का बात करे कोई, हमारे एक तो गन्ने के पैसे हैं, मुख्यमंत्री ने कह लिया, कई बार DM ने कह लिया, मिल वाले कह जाकर हम दे जाएंगे, देते हैं नहीं। बिजली वालों से भी दिक्कत है, बिजली वाले जिस हिसाब से अनाप शनाप बिल भेज रहे, पेनल्टी लगा कर उस पर भेज रहे। आगे भाई इन्होंने ज़्यादा बिजली फूंक दी,
लोड ज़्यादा बढ़ गया, अरे मीटर के साथ बिल दे रहे हैं तो भाई लोड कहीं का बढ़ा दिया। हमने कहा कि अगर अधिकारियों का भी लोड बढ़ रहा हो, उनका भी अगर छांट रहे हो तो हमारा भी छांट दो, उन पर अगर लगा रहे हो तो हमारे पे भी लगा दो, उनकी भी फाइल दे दो हमको। डीएम और एसएसपी की भी ऑफिस कार्यालय की जो और ये जितने भी अधिकारी हैं इनकी सबकी फाइल दे दो, पुलिस लाइन की भी दे दो। अगर उन्हें बिल्कुल क्लियर कर रखा हो तो भाई हमारे से भी ले लो। ये हमारी डिमांड है पूरी। यहाँ कोई हाँ तीसरे दिन क्या तो कहीं दिन बैठना पड़े भाई, नई आंदोलन चला, 40 दिन चला, टोल पर 37 दिन चला, ये तो 10-15 दिन के बाद में बातचीत शुरू करेंगे। तो क्या बिल की समस्या इसी सरकार में हो रही है? हाँ, इसी सरकार में ही है। जब सरकार इनकी तो इन्हीं से बात करेंगे, अब क्या मायावती से बात करें। जब सरकार ये है तो इन्हीं से ही बात करेंगे, जब उनकी सरकार आओगी तो उनसे बात करेंगे। वाला मामला ये है कि सिसोली में आज से 30-35 साल पहले लोग वहाँ पर गाँव को नंगे घूमे, बाजार में को वही लोग गांव का फिर माहौल ख़राब करना चाहते हैं। तो टिकैत साहब ने ये कहा कि भाई ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है जी, उन्होंने नंगे तो कहा नहीं, हाफ पैंट का नाम ले दिया है। मामला वही, आप जाकर जानकारी करो कि बाज़ार में 2 किलो मिठाई पे कौन आदमी बाज़ार में को नंगे घूमे, इसकी जानकारी जरूर करनी चाहिए सबको। अगर इस तरह की कोई मामला और वो तो जनता अपने आप जूत मारेगी जो नंगा जिसके बाहर को जाकर, या पुलिस करेगी। उसके लिए तो कानून बन रहा होगा ना कि एक सभ्य आदमी वो पागल तो है नहीं। अगर पागल होगा तो आगरा जेल उसमें रहेगा, पागल खाने में। अगर सभ्य आदमी है 2 किलो मिठाई पर वो बाजार में को नंगा घूमेगा तो पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। तो इस ऐसे आदमी पे कार्रवाई किस तरह? और कार्रवाई तो जनता अपने आप कर लेगी। किसी को घुमा के देखो लगा जूत लगेंगे उसका भाई। जनपद मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के बागवाली बाईपास स्थित गणपति होटल पर मारपीट का शिकार हुए परिवार ने एसपी सिटी सतपाल अंतिल से मुलाकात कर आरोपी होटल संचालक व कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। जहां उन्होंने बताया कि उनका पूरा परिवार होटल पर खाना खाने के लिए गया था, जहां होटल पर सब्जी बदलने के लिए कहने पर होटल संचालक और उनके कर्मचारियों ने उनके साथ बदसलूकी की और विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। जहां होटल के अंदर और बाहर उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई। वहीं उन्होंने बताया कि महिलाओं के साथ भी मारपीट कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया गया। उन्होंने एसपी सिटी सतपाल अंतिल को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सर, जब हम वहाँ पर गए थे गणपति ढाबे पे बाईपास पर, वहाँ के जो ऑनर है प्रमोद गुप्ता और राजेश गुप्ता, उन्होंने हमारे साथ वहाँ पे बदतमीजी करी, हमें वहाँ पे मारा, जबकि हम वहाँ फैमिली के साथ खाना खाने गए थे। और हमें जंगल में ले जाके मारा। जितनी वीडियो उन्होंने अंदर की थी वो तो सब दिखा दी, लेकिन बाहर की जो बाहर हमारे साथ बदतमीजी हुई, जो हमारे साथ बाहर करी है, उसके हमारे पास कुछ शॉर्ट टर्म की वीडियोज़ हैं, वो हमारे को हम आप सब लोगों को एविडेंस दे सकते हैं। प्रमोद, शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या था? शुरुआत सिर्फ यहाँ से हुई थी कि हमने इतना कह दिया कि सब्जी चेंज कर दो, ये ख़राब लग रही है, पनीर जो है ये मीठा लग रहा है, हमने आपसे ये नहीं मंगवाया, इसको स्पाइसी कर दो। और उसके बाद वो हमारे पर कमेंट्स करने लगे। वो चीज़ हम लोगों ने मैंने अपने हस्बैंड से, अपने फादर इन लॉ से, वो मेरे हैं इनके फूफड़ जी, उन सब से हमने छुपाई। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से डिनर करके घर ही जाना है। उसके बाद जब ये जाकर वहाँ पे ऑनर को बोलते हैं कि ये जो आपने सब्ज़ी यहाँ पर हमने मंगवाई है, इसको थोड़ा सा आप स्पाइसी करवा दीजिए या चेंज करवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि अब ये वापस तो नहीं होगी, मैं इसे करवा देता हूँ। फिर वही सेम वेटर हमारे पास आता है और वहाँ पर उसने आके, हमने कहा कि भैया इसे चेंज करा दीजिए, तो उसने उस चीज़ में वहाँ पर कहता अब तो ये नहीं होगी, ये नहीं होने की तेज, हम सबका यही काम करते रहेंगे क्या। और उसने वहाँ पे गाली गलौज शुरू कर दी और वहाँ पे मारपीट शुरू हो गई। कौन लोग थे जो गाली गलौज कर रहे थे? वही वेटर्स थे वहाँ के, जो वहाँ का स्टाफ था, और मालिक ने ही ये कहा कि जाओ तुम जो मर्जी करो। हम लोग वहाँ पर खड़े रहे, पुलिस के आगे गिड़गिड़ाते रहे कि हम इनके ऊपर कोई तो एक्शन लिया जाए, कोई तो एक्शन लिया, लेकिन पुलिस ने हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया। एसपी सिटी साहब से हुई लेगा था सारा, उन्होंने देखा था, सब कुछ पहन रखा है हमने, सब अच्छी नहीं तो कोई। हमारी मम्मी की चेन थी, वो नहीं है, मेरा लॉकेट नहीं है, इनकी चेन नहीं है, इनके कान में डायमंड का वो था, टॉप्स था, वो भी नहीं है, चेन थी, हमारी सब चीजें छीनी गई है। फाड़ कर उन्होंने सब हटा दिया, धार हटा दिया। लड़ाई की शुरुआत आप लोगों ने की? नहीं, ये आप देख, ये वीडियो बीच में से कट करी गई है, वीडियो बीच में से कट करी
ले गई है, फैमिली के साथ, कोई अपनी बीवी बच्चों के साथ जा रहा है, कोई वहाँ लड़ेगा नहीं वहाँ जाकर के। हथियार थोड़ी थे हम लड़ने जाएंगे। और नहीं वो 100 बंदे और हम 5 बंदे, हम लड़ने के मूड में जाएंगे। हम जस्टिस चाहते हैं, जो कल्प्रिट बाहर खुला घूम रहा है, हम उसको अरेस्ट कराना चाहते हैं, जिसने चेंज करवाना चाहते हैं। ठीक है। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हरियाणा के बल्लभगढ़ में छात्रा की गोली मारकर हत्या के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोपियों को फांसी की सजा दी जाने की मांग की। वहीं उन्होंने लव जिहाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने और इसके विरुद्ध कानून बनाने की भी सरकार से मांग की है। आज जो है राष्ट्रपति महोदय के महामहिम राष्ट्रपति के नाम हमने जो ज्ञापन दिया है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री प्रवीण कुमार तोगड़िया जी, उनके मार्गदर्शन में हम जो लोग कार्य कर रहे हैं। और जो घटना घटी है अभी बल्लभगढ़ में हरियाणा में, एक जो है विद्यार्थी जो अपना पेपर देने के लिए कॉलेज में गई हुई थी, और जो आरोपी वहाँ पे जो मुस्लिम लड़के थे उन्होंने उसका अपहरण का प्रयास किया, और अपहरण करने में जब वो लोग नाकाम रहे उसके बाद उन्होंने उसे गोली मारकर उसकी नृशंस हत्या कर दी। तो हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से हम ये भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे जो लव जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इन लोगों को फांसी की सज़ा देने का काम किया जाए। लव जिहाद पर तुरंत भारत सरकार कठोर कार्रवाई करते हुए ऐसी जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं इनको एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना तुरंत हो, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ऐसे लव जिहादी मानसिकता वाले लोगों को फांसी देने का कार्य किया जाए, जिससे समाज में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, हिंदू जागृत हो। हम सभी हिंदू समुदाय से ये आह्वान करते हैं कि आप सब लोग संकल्प लें। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल प्रवीण भाई तोगड़िया के नेतृत्व में हिंदू समाज से आह्वान करता है कि ऐसी जिहादी मानसिकता के जो लोग जो समाज में दरिंदे घूम रहे हैं, जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, ऐसे जिहादी मानसिकता लोगों को समाज में नंगा किया जाए और इनको बहुत जल्द से जल्द एक केंद्रीय कानून के माध्यम से इन लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए, जिससे समाज में शांति व्यवस्था की स्थापना हो सके और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो सके। हम लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।